अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU सिंध यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 3.4 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, उसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो हमें वैल्यूज दी गई हैं, इनमें जो डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करना है। ये मैथमेटिक्स के अंदर एक मेथड होता है जिसमें अगर डिनोमिनेटर में कोई ऐसी चीज हो जो मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट आ गया या ऐसे कोई मतलब कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो इसमें आप देखें कि सब क्वेश्चन के लास्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट दिया हुआ है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। तो इसका तरीका क्या है, 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 सेम। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है इसकी ये साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, मतलब ऊपर न्यूमिनेटर में भी रखेंगे और डिवाइड भी करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर में भी रखेंगे। सही है, इसको हम कहते हैं रेशनलाइज। तो अब क्या होगा, अब नीचे जो एक वैल्यू प्लस की है एक माइनस की, तो डायरेक्टली यहाँ पे तो फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला यहाँ पे कौन सा बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पे हमें प्लस और एक माइनस की ब्रैकेट है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे और ऊपर ये 1 है, तो 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। नीचे हमने इसका डायरेक्ट स्क्वायर करके रख दिया, या आप भले एक स्टेप में इसको 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 करके रखे, दूसरे स्टेप में 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 करके रखे। अब इस पे आप फार्मूला यूज करें, या आप ये स्टेप स्किप भी कर दे तब भी सही है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस इसका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर में कट जाएगा, 3 बचा, 4 में से 3 गया 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1 आ गया, मतलब हमारी वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, यहाँ पे भी 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है, तो 1/3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू चेंज करें, निशानी चेंज करें, प्लस है तो माइनस लगा के 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। सही है, तो यहाँ पे ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया सेम। बाकी नीचे एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है, तो इसको आप सेम रखें, 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। सही है, अब ये 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है, तो सेम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। सही है, तो ये 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 सेम, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, देखिए 2 बाहर है तो 2 का स्क्वायर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, बाकी 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसका स्क्वायर रूट कट जाएगा 2 आएगा, तो यह आ गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, 9 माइनस 4 टू द 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ये हमारा जवाब आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है 1/4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे माइनस है तो इसके साथ प्लस की साइन रख के हम इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अब प्लस आएगा बीच में, मल्टीप्लाई और डिवाइड 5 स्क्वायर रूट 2। अब देखें ऊपर तो सेम 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, और नीचे एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू है तो फार्मूला लगेगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 2, एक प्लस की और एक माइनस की वैल्यू। इसको आगे पीछे करके आप पहले माइनस की रखें बाद में प्लस की, या पहले प्लस की बाद में माइनस की, बीच में मल्टीप्लाई है तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे देखें ये माइनस की है, तो ये माइनस की ब्रैकेट या प्लस की, तो ये फार्मूला लगेगा पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे हम, 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 सेम, 4 का स्क्वायर 16 आएगा, 3 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर रूट 25 और 2 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो 2 आएगा। अब यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2
316 द 48 माइनस 25 टू द 50। तो यहां पे जवाब क्या आएगा 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 2, नीचे बचेगा माइनस का 2। अब ये जो माइनस है ये आप यहाँ पे डिनोमिनेटर के बजाय ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे या ऊपर बाहर अलग करके रख दे, तो माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 स्क्वायर रूट 2 अपान 2 अलग से, ये हमारा जवाब आएगा। अब पार्ट 4 में है 16 अपान 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस 11, तो 16 अपान 2 स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई, नीचे वाली डिनोमिनेटर को प्लस साइन है तो माइनस रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सही है। अब यहाँ पे ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 11 अपान, नीचे तो सेम आपको बताया है कि फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू है, तो आप बस डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दें, 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 11 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टू द 32 स्क्वायर रूट 3 माइनस 16 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 स्क्वायर रूट 11, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा वो हम इसे सेम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 का स्क्वायर आएगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो जवाब आएगा 3 माइनस 11 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो ये 11 आएगा, तो यहाँ पे 32 स्क्वायर रूट 3 माइनस 16 स्क्वायर रूट 11 अपान 4 3 दा 12 माइनस 11, तो 12 में से 11 जाएगा तो बाकी बचेगा 1। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि बुक में जो जवाब है ये 16 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, तो आप अगर मल्टीप्लाई करके रखें या ना करके रखें दोनों जवाब सही हैं आपके, पर बुक के अगर बुक वाला आंसर चाहिए तो आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, आप सेम 16 बाहर रख दें, 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 11 सेम, और 12 में से 1 जाएगा, नीचे 1 आएगा वो हम नहीं लिखेंगे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे देखें 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपान 9 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे देखिए ये प्लस है, इसको आप छोड़ दें, इसको नहीं देखना, यहाँ पे प्लस है तो माइनस रखे स्क्वायर रूट 2 अपान 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे ऊपर दोनों सेम वैल्यू है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 9 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपान, ये फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी वाला, मतलब 9 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इनको करें मल्टीप्लाई, 9 9 दा 81, ये ब्रैकेट दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 9 9 दा 81, 9 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 सेम, उसके बाद माइनस 9 स्क्वायर रूट 2 सेम 9 स्क्वायर रूट 2 माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 2 आएगा, सही है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 81 माइनस इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो बचेगा 2। अब यहाँ पे 81 प्लस 2 83 माइनस, ये दोनों माइनस की वैल्यू है, दोनों को आपस में ऐड कर दे, 9 प्लस 9 81, जवाब माइनस में आएगा क्योंकि दोनों माइनस की है, अपान 81 में से 2 गया 79, ये हमारा जवाब आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट 6 है, स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 अपान स्क्वायर रूट 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में माइनस है तो यहाँ पे प्लस रख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, सही है। अब यहाँ पे देखें ऊपर इनको मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 13 प्लस 3, नीचे सेम फार्मूला, एक माइनस की ब्रैकेट है एक प्लस की ब्रैकेट है तो हम दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 13 इंटू स्क्वायर रूट 13, जब दो सेम वैल्यूज स्क्वायर रूट की मल्टीप्लाई हो तो आप दोनों का स्क्वायर रूट खत्म करके बस 13 लिख देंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट 13 इंटू 3 3 स्क्वायर रूट 13 सेम, प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 13 3 स्क्वायर रूट 13 सेम, और 3 3 का 9, यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा 13 माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये 13 प्लस 9 22,
3 स्क्वायर रूट 13 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13 6 स्क्वायर रूट 13 अपान में 13 में से 9 गया, ये जो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसमें से हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि 22 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13 अपान 4। तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 11 प्लस 3 स्क्वायर रूट 13 अपान 2। ये हमारा जवाब आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में है पार्ट 1, इफ x इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपान x होल स्क्वायर। हमें x की वैल्यू मिली हुई है, तो हम 1 अपान x की वैल्यू फाइंड करके फिर दोनों को प्लस करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो x अगर 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 के बराबर है, तो 1 अपान x की वैल्यू क्या होगी। अब देखें यहाँ पे समझे कि ये है x अपान 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 जो होता है वो अंडरस्टूड होता है, वो हम नहीं लिखते। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी इस वैल्यू के नीचे 1 होगा। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 1 अपान x कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे 1 अपान 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7। सही है। अब ये हमें 1 अपान x की वैल्यू मिल गई, पर ये जो वैल्यू है ये क्या है, डिनोमिनेटर में इसके स्क्वायर रूट आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पे रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके फिर आगे इसको प्लस करें, या तो दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट इस ब्रैकेट में पुट कर दें x की वैल्यू और 1 अपान x की वैल्यू, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करने के बाद रेशनलाइज करके फिर आगे सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, तो क्या होगा 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगा के हमने इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, 3 स्क्वायर रूट 7। ठीक है, अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था, ये जो नीचे वैल्यू आती है एक माइनस की एक प्लस की, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, तो हम माइनस वाली का स्क्वायर कर देते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। तो 8 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 का होल स्क्वायर, ऊपर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 आएगा। अब यहाँ पे 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 सेम, 8 का स्क्वायर आएगा 64 माइनस, अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 7 का ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 7 जवाब आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाय 64 सेम माइनस 9 7 दा 63। तो ये 64 में से 63 गया, नीचे 1 आएगा, तो वो 1 हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7। ये हमारा क्या आ गया, x 1 अपान x की वैल्यू आ गई। अब हम दोनों को करेंगे प्लस और स्क्वायर करेंगे उसका। ठीक है, तो ये x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 7 प्लस 1 अपान x की क्या वैल्यू मिली हमें, 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर। अब ये प्लस का और ये माइनस का 3 स्क्वायर रूट 7 कट गया, 8 प्लस 8 16 होल स्क्वायर, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 आएगा। ये हमारा जवाब आ गया। अब यहाँ पे पार्ट 2 में है, इफ 1 अपान x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस 11 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 1 अपान x की हमें वैल्यू मिली हुई है 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस 11। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, डिनोमिनेटर में 1 जो है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं x अपान 1, तो मैं x लिखूंगा, अपान में 1 नहीं लिखेंगे। तो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल किया तो इस वैल्यू को भी हम चेंज करेंगे 1 अपान 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस 11। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई जो वैल्यू पूछ रहा है, पर ये वैल्यू जो है ये क्या है, कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, तो इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, रेशनलाइज। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 11 अपान 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11।
सही है, यहाँ पे माइनस है तो दोनों में प्लस लगा के हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। तो x इज इक्वल्स टू एलसीएम में क्या होगा, एक माइनस की ब्रैकेट एक प्लस की ब्रैकेट है, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला माइनस वाली ब्रैकेट का हम स्क्वायर करेंगे, तो 2 स्क्वायर रूट 28 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर, ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम जवाब आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11। अब x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 28 माइनस प्लस 11। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 28 सेम, क्योंकि 28 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो सिर्फ स्क्वायर रूट इसका कट होगा, माइनस 11 का स्क्वायर 121। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11, 428 था 112 माइनस 121। अब x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 112 में से 121 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा। अब ये -9 जो है, माइनस जो है 9 तो यहाँ पे रहेगा क्योंकि इसमें एलसीएम वगैरह नहीं निकल सकता, जिसके साथ हम इसको कट करें तो ये माइनस सिर्फ इसमें ऊपर रख दे आप, तो ये होगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11 अपॉन 9, ये जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 28 प्लस 11 अपॉन 112 में से 129 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो है वो बड़ी है तो माइनस में जवाब बचेगा। और ये 28 को हम स्क्वायर रूट के अंदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, 2 स्क्वायर रूट 4 इंटू 7 प्लस 11 अपॉन माइनस 9, 4 7 दा 28 आ जाएगा, तो 4 इंटू 7 लिखा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा वो बाहर आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू वो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, बाकी स्क्वायर रूट 7 सेम प्लस 11 अपॉन माइनस 9। अब इस माइनस को आप इधर ऊपर करके रख सकते हैं, 4 स्क्वायर रूट 7 प्लस 11 अपॉन 9, ये हमारा जवाब आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में का पार्ट नंबर 3 है, इफ x is equals to 3 minus 2 square root 2 then find the value of। अब इसमें हमें x plus 1 upon x, x minus 1 upon x, x square plus 1 upon x square, x square minus 1 upon x square और x power 4 plus 1 upon x power 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम 1 upon x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि x की हमें वैल्यू मिली हुई है, x is equals to 3 minus 2 square root 2। तो 1 upon x क्या होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन दोनों के नीचे अंडरस्टूड है कि 1 होगा, कि दोनों को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये होगा 1/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मल्टीप्लाई इसको रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे माइनस है, प्लस की 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में भी 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू, रेशनलाइज में देखें नीचे जो है एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट होगी, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम माइनस वाली ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ऊपर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू ये 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 सेम, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा तो सेम 2 आएगा। तो 1/x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 टू द 8, तो 1/x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखें 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2, 9 में से 8 गया 1 बचा, 1 अंडरस्टूड होता है वो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आ गई और 1/x की भी वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, पहले x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करें, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या है,
3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 कट जाएगा, 3 प्लस 3 6 जवाब आ जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं सेकंड x माइनस 1/x। तो यहाँ पे दोनों को वैल्यूज को माइनस करना है, तो x की वैल्यू 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस 1/x की वैल्यू 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे ये 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 सेम, माइनस माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू प्लस, माइनस का 3 आ गया, माइनस इंटू प्लस माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब ये माइनस का 3 प्लस का 3 कट गया, माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2, ये होगा माइनस का 4 स्क्वायर रूट 2। दोनों माइनस के हैं इसलिए हमने ऐड कर दिया इनको। क्लियर। अब यहाँ पे देखें हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई 6, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 6। अब मुझे क्या मालूम करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये भी हल हो गया, ये भी हल हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, जो x प्लस 1/x की वैल्यू है उसको लिया है जो हमें 6 मिली थी। अब मैं इस पूरी इक्वेशन का स्क्वायर करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, आप ये भी कर सकते हो कि हमारे पास x की वैल्यू है उसका स्क्वायर फाइंड करें, मतलब x का स्क्वायर करेंगे, इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर करेंगे, और 1/x की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर करके हम 1/x स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर दोनों को हम यहाँ पे प्लस कर ले जैसे यहाँ पे किया था, पर वो थोड़ा मेथड जो है ज्यादा लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर दोनों में फार्मूला लगेगा a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान होगा, तो इसलिए हमने ये मेथड यूज किया है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 आ गया। अब यहाँ पे देखें ये x x में कट जाएगा, x 1/x आपस में कट जाएगा, बाकी बचेगा 2। तो ये x स्क्वायर और प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर 36। अब ये जो 2 है यहाँ पे प्लस का, वो उस तरफ जाएगा तो माइनस का बन गया, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 34। ये हमारा जवाब आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 आया उसको हमने उस तरफ ले गए हम, तो ये हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हमें इसकी भी वैल्यू मिल गई, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अब हम करेंगे मान लो वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। तो अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि देखें कि अगर यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला भी यूज करें a माइनस बी होल स्क्वायर, तब भी b स्क्वायर जो होगा वो प्लस का होगा, पर यहाँ पे हमें बीच की मतलब जो सेकंड पार्ट है उसका माइनस की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला फार्मूला तो यूज नहीं होगा। यहाँ पे हम करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, तो उसमें हम इन दोनों की वैल्यू लेंगे, a प्लस बी a माइनस बी की। ठीक है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, या पहले फार्मूला लिख ले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी a प्लस बी। ठीक है, तो ये एक माइनस की एक प्लस की ब्रैकेट, यूं समझे माइनस की ब्रैकेट है x माइनस 1/x और प्लस की ब्रैकेट है x प्लस 1/x, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर, ये फार्मूले के बराबर। अब आप इन दोनों की वैल्यू तो हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो ये वैल्यू पुट करें, तो x माइनस 1/x की वैल्यू हमने फाइंड की थी -4 स्क्वायर रूट 2, और इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 6। ठीक है, जो वहां पे मैंने लिखी है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 6 4 दा 24 स्क्वायर रूट 2 से माइनस सेम आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये हमें वैल्यू मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की। अब ये हमें मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, बाकी बचा x इज पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे देखें क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो ये वाला फार्मूला यूज हो सकता है। तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया था तो हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिला। अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का करेंगे तो हमें x पावर 4 मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 34, इनका हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है। ठीक है,
अब ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे x होता है तो x स्क्वायर हो जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, क्योंकि हम पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, तो अब x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4, या इसको आप पहले पहले फार्मूला लिख ले, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है। अब यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 प्लस 2 a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 1/x स्क्वायर प्लस b की जगह 1/x स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 1/x पावर 4। अब 34 का स्क्वायर 1154, 34 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1156। सही है। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और 1/x स्क्वायर कट गया, बाकी प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 बचा, और ये प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो 1156 में से 2 माइनस कर देंगे, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल्स टू 1154। ये हमारा जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ x is equals to 1 square root 5 plus 2 find the value of x power 4 plus 1/x power 4। तो सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू मिली हुई है, x is equals to square root 5 plus 2, और 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1/x मतलब इन दोनों को रेसिप्रोकल करें तो 1/√5 plus 2 आएगा। अब इसको करेंगे रेशनलाइज, स्क्वायर रूट 5 प्लस है तो यहाँ पे -2 लगा के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये 1/x इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ये फार्मूला है, तो ये स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट 5 -2 सेम। सही है। तो ये 1/x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 -2 सेम, 5 का स्क्वायर रूट कट गया, 5 आया, -4, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/x इज इक्वल्स टू 5 में से 4 गया, 1 बचा, बाकी स्क्वायर रूट 5 - 2 लिखेंगे। ये हमें 1/x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए यहाँ पे x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो पावर 4 की वैल्यू थी वो हमने स्क्वायर में से मालूम की थी, तो सबसे पहले तो हम इनको प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इनका 2 बार स्क्वायर करेंगे, फिर जाके हमें x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे पहले हम कर रहे हैं x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम लिखेंगे स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 प्लस x 1/x की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट 5 -2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 कट गया, बाकी स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5, ये हमें x प्लस 1/x की वैल्यू मिल गई। अब हम करेंगे इसका स्क्वायर, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट 5, ये जवाब आया था। तो अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह x इंटू 1/x प्लस b का स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट खत्म हो गया, सेम 5 आ गया, तो ये x 1/x में कट गया, प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का होगा, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर आएगा 4 5 20 -2, ये 2 प्लस का इस तरफ जाके माइनस का हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, पर हमें चाहिए x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, तो अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सही है। तो ये होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सेम फार्मूला, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे x पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 1/x पावर 4, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324। सही है। अब यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर में कट गया, ये 1/x स्क्वायर है, तो प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस का होगा, तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 324 माइनस 2। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 इज इक्वल टू 322 जवाब आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 1/y इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4। अब हमें 1/y की वैल्यू मिली हुई है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू है तो उसको भी रेसिप्रोकल करते हैं, यहाँ पे 1/y की है तो उसी को भी आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये होगा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सही है। अब हम इसको करेंगे रेशनलाइज, 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, सॉरी माइनस, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे। अब ये y इज इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, तो ये सेम आएगा, नीचे एक प्लस की एक माइनस की ब्रैकेट है तो माइनस वाली का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो कट जाएगा, y बराबर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 2 का स्क्वायर 4, 3 सेम, तो y बराबर 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 में से 3 गया, 1 बचा, जो 1 हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, y प्लस 1/y की वैल्यू प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सेम, हम पहले y प्लस 1/y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो y की वैल्यू क्या है, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर रूट 3 है, माइनस का प्लस का कट गया, 2 प्लस 2 4। अब हमें y प्लस 1/y इज इक्वल टू 4 मिला। अब हम करेंगे इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा y प्लस 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। सही है। अब ये y का स्क्वायर y पावर 4 सॉरी y स्क्वायर माइन प्लस 2y इंटू 1/y प्लस 1/y का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये y में कट गया, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर बचा, ये प्लस का 2 उस तरफ जाके माइनस होगा, तो y स्क्वायर प्लस 1/y पावर 2 इज इक्वल्स टू 40, ये हमें y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पावर 4 की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसका दोबारा स्क्वायर करेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू 14, स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, दोबारा स्क्वायर करें, तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से फार्मूला y का स्क्वायर y पावर 4, y स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4 प्लस 2 y स्क्वायर 1/y स्क्वायर प्लस 1/y पावर 4। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196, ये y स्क्वायर में कट गया, 2 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 1/4 इज इक्वल टू 196 माइनस 2, तो y पावर 4 प्लस 1/y पावर 4 इज इक्वल टू 194, ये हमारा जवाब आ गया। अब इससे एक्सरसाइज और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 1/z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ z स्क्वायर माइनस z पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हमें 1/z की वैल्यू मिली हुई है, 1/z इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, तो z की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू अपान में आएगी 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3। अब इसको करेंगे रेशनलाइज, 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, तो z इज इक्वल्स टू, एक माइनस की एक प्लस की ब्रैकेट है तो माइनस वाली ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ऊपर ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम आएगा 4 स्क्वायर रूट 3। अब z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर रूट खत्म हो गया तो 3 आ गया, z इज इक्वल्स टू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 अपान
49 minus 48, 16 3 the 48, तो z is equal to 7 plus 4 square root 3, 49 में से 48 क्या 1 बचा। अब हम वैल्यू मालूम करेंगे z माइनस 1 अपान z और z प्लस 1 अपान z की, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू z स्क्वायर माइनस z पावर माइनस 2, ये एक्चुअल में है z स्क्वायर माइनस 1 अपान z स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का पावर नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो माइनस वाली ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा था कि माइनस क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 जो था उसमें जब माइनस की ब्रैकेट हो तो प्लस और माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अगर a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो उसमें ये टर्म माइनस का नहीं आता। तो पहले हम z माइनस 1 अपान z और z प्लस 1 अपान z दोनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z माइनस 1 अपान z के लिए z की वैल्यू क्या होगी 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 अपान z की 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, तो 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 से प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट 3, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 स्क्वायर रूट 3 आएगा। सेम उसी तरीके से हम z प्लस 1 अपान z की वैल्यू फाइंड करें, तो z की वैल्यू 7 प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर रूट 3, ये 1 अपान z की वैल्यू। तो ये माइनस प्लस का ये माइनस का कट गया, 7 प्लस 7 14। अब हमें दोनों की वैल्यू मिल गई, तो हम फार्मूला यूज करेंगे जो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में बताया था। अगर हमें z स्क्वायर माइनस 1 अपान z स्क्वायर चाहिए तो एक माइनस की ब्रैकेट और एक प्लस की ब्रैकेट, ये फार्मूला है a प्लस बी ए माइनस बी वाला, ठीक है। तो ये माइनस की ब्रैकेट, ये जो z माइनस 1 अपान z है वो क्या मिला हमें 8 स्क्वायर रूट 3 और z प्लस 1 अपान z हमें क्या मिला 14। अब इन दोनों को करेंगे हम मल्टीप्लाई, 112 स्क्वायर रूट 3, ये हमारा जवाब आ गया। अब यहाँ पे ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट, ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, जिसका एक स्टूडेंट ने कमेंट में क्वेश्चन किया था कि ये सब समझ में नहीं आया, इसको थोड़ा और डिटेल में क्लैरिफाई करें, तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस वीडियो के लास्ट में भी देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 4x माइनस 1 अपान 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 अपान 2x प्लस 2, यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दी हुई हैं फ्रैक्शन में, उनको प्लस करना है। तो ये एक सिंपल मेथड होता है, जब भी आपको जैसे नंबर्स मिलते हैं, मिसाल के तौर पे a अपान b प्लस c अपान d, ये मैंने उस वीडियो में भी समझाया था, पर आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा उसका ज्यादा हम डिटेल में उसको समझ लेते हैं। तो अगर ऐसे आपको नंबर देते हैं, अब यहाँ पे ये देखिए, ये समझे कि एक इक्वेशन से एक्सप्रेशन से, ठीक है। अगर नंबर्स होते हैं 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 और 4 का एलसीएम लेते हैं, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि छोटे से छोटा ऐसा नंबर जिसपे दोनों का टेबल लग जाए। 2 का भी इस पे टेबल लगेगा, 4 का भी लगेगा, 8 पे भी लग सकता है, 12 पे भी लग सकता है, 16, ऐसे बहुत सारे नंबर है, पर हमें लीस्ट चाहिए छोटे से छोटा नंबर, तो वो 4 है जिसपे इन दोनों का टेबल लगेगा। फिर हम क्या करते हैं कि इस 1 के साथ 2 का टेबल लगाएंगे, एलसीएम पे जितनी बार लगेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 1 के साथ इस 4 का टेबल लगाएंगे, जितनी बार लगेगा वो मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है एलसीएम मेथड। पर इसका एक सिंपल तरीका है, अगर आप इस एलसीएम के कंफ्यूजन से थोड़ा मतलब जैसे वैल्यू जो है ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो आप क्या करेंगे, या फिर इक्वेशन में ये तरीका होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेशन में तो आप एलसीएम निकालेंगे, वो तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करें, डायरेक्ट नीचे डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ 1 इंटू 4, और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ 1 इंटू 2। ये भी आपका जवाब सेम आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये जवाब जो हो इससे थोड़ा बड़ा हो, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब दोनों पे सेम आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, जो एलसीएम में ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर एक्सप्रेशंस हो, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यूज हो जिनका एलसीएम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो, तो उसके लिए भी आप ये तरीका इस्तेमाल करें, ये वाला तरीका आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, b मल्टीप्लाई बाय d, और a मल्टीप्लाई ए इसका न्यूमरेटर है तो इसका डिनोमिनेटर मतलब d उठाएंगे, प्लस सेम बीच में, और इस c के साथ इसका डिनोमिनेटर c मल्टीप्लाई d,
ये फार्मूला याद कर ले आप, ठीक है। अब समझे ये है ए, ये है बी, ये सी और ये डी आ गया। तो अब आप इसी फार्मूले के थ्रू सॉल्व करें तो क्या है, नीचे हम क्या करेंगे, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 2, सही है। और यहां पर क्या करेंगे, a मल्टीप्लाई डी, मतलब a को d के साथ, तो 4x माइनस 1 इंटू 2x प्लस 2 प्लस सेम। अब यहाँ पे क्या होगा, c इंटू डी, मतलब c इंटू बी, सॉरी ये b होगा, d नहीं d होगा इसका न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, तो c इंटू बी, तो ये 4x प्लस 1 2x माइनस 2, ये b की वैल्यू, सही है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, तो ये 4x इंटू 2x, 4 टू द 8, x इंटू x, x स्क्वायर, 4x इंटू 2, 4 टू द 8, x सेम, माइनस 1 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम माइनस का 2x और माइनस का 2 आएगा। उसके बाद प्लस 4x इंटू 2x, 4 टू द 8, x इंटू x, x स्क्वायर, 4x इंटू माइनस 2, तो ये माइनस आएगा, 4 टू द 8, x सेम, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 1 है तो सेम 2x माइनस 2 आ जाएगा। नीचे तो ये क्या है फार्मूला, एक माइनस की एक प्लस की ब्रैकेट है, तो 2x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। अब यहाँ पे 8x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये प्लस का 8x में से 2x गया, बाकी बचा, या ऐसे करें, प्लस का 8x माइनस का 8x माइनस का 2x प्लस का 2x कट गए, माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 आ गया, और यहाँ पे 2 का x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर सेम, और 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है, तो आप क्या करें, दोनों में से कॉमन निकालें, इसमें से 4 कॉमन निकलेगा, तो ये बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 को करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी 4 कॉमन लिया तो ये x स्क्वायर माइनस 1, ये 4 4 में कट जाएगा, बाकी हमारा जवाब बचेगा 4x माइनस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1। तो उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब इस फार्मूले को याद कर ले, इस फार्मूले के थ्रू आप किसी भी एक्सप्रेशन का डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप भले पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।